प्रिय बहनों देखेंगे आज क्लास 11 चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मूल अवधारणा से संबंधित कुछ और न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। इसके पहले हम और कुछ न्यूमेरिकल्स को लगा चुके हैं। तो आज देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि 1.2 ग्राम कार्बन में 6.02 × 10⁻22 कार्बन परमाणु हो तो 0.7 ग्राम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के कितने परमाणु होंगे। यानी कि यहाँ पर परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। पीछे बताए थे परमाणुओं की संख्या को NO से प्रदर्शित करते हैं। परमाणुओं की संख्या को NO से प्रदर्शित करते हैं। यदि अगर से यहाँ पे N = क्या होता है फार्मूला NO/NA। यहाँ पे यदि हमको यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन के कितने परमाणु होंगे, तो यहाँ पर अगर से हमको यहाँ पर दो चीज पता हो जाए, एक तो यहाँ पर ये मोलों की संख्या और अवोगाद्रो नंबर तो हमको ऑलरेडी पता होना चाहिए। ये फिक्स है 6.022 × 10⁻23। ये वैल्यू फिक्स है सभी क्वेश्चंस में, जिसको हम क्या बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। तो ये उसके लिए यहाँ पर प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे यदि मोलों की संख्या क्वेश्चन में पता हो जाए तो हमारा यहाँ पर ये क्या निकल जाएगा, यहाँ पे ये परमाणुओं की संख्या निकल जाएगा। तो कैसे लगाएंगे उसको देखेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पे कार्बन के लिए इतना दिया गया है, उसको सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे कार्बन के लिए बात करें तो कार्बन को यहाँ पर 6 कार्बन 12 लिखा है, अर्थात यहाँ पे 6 क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। और ये क्या है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। यहाँ पर और यहाँ पर जो बीच में लिखा गया है क्या है, कार्बन, यानी कि ये सिंबल है, यानी कि 6 कार्बन 12 इस प्रकार से लिखा जाता है कार्बन के लिए। तो यहाँ पर हम बात करें कि हमको निकालना है, यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करना है n की वैल्यू। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर अगर देखेंगे उसमें उसका भार पता हो और क्या पता हो, आणविक द्रव्यमान पता हो। यानी कि n को निकालने के लिए यहाँ पर इस फार्मूले पे W/m का प्रयोग करके, अर्थात उस क्वेश्चन में W की वैल्यू पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, m की वैल्यू पता होना चाहिए। तो उस फार्मूले पे रखकर यहाँ पर क्या निकल आएगा, यहाँ पर मोलों की संख्या अर्थात n की वैल्यू निकल आएगा। तो यहाँ पे जब n निकल आएगा तो इस फार्मूले पे रख के यहाँ पे परमाणुओं की संख्या को हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसे देखते हैं। दिया है, क्या दिया है, यानी कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर दिया गया है। हमको यहाँ पर किसकी जरूरत है, यहाँ पर एक W की वैल्यू की जरूरत है। W की वैल्यू कितना दिया गया है, यदि 1.2 ग्राम कार्बन में, यानी कि ये W की वैल्यू कितना दिया गया है, कार्बन का, यानी कि कार्बन का द्रव्यमान कितना दिया 1.2 ग्राम, ये क्वेश्चन में दिया गया है। और m की वैल्यू हम यहाँ से इस क्वेश्चन में देख करके एटॉमिक मास, यानी कि कार्बन का यहाँ पर एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 mu, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस फार्मूले से हम यहाँ पे n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे n = W/m। तो यहाँ पे W की वैल्यू कितना हो जाएगा, W = दिया गया है, ये 1.2 अपान कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर इसको इस फार्मूले पे रखेंगे तो यहाँ पर ये क्या निकल आएगा 1 ये देखेंगे ये यानी जो W/m, तो W की वैल्यू 1.2 अपान 12। तो इसको यदि हम काटेंगे तो काटने के बाद आएगा यहाँ पे 0.1, अर्थात n की वैल्यू यहाँ पे पता हो गया, n की वैल्यू हमको तो पता हो गया।
इस n की वैल्यू इस फार्मूले पे रखेंगे, न्यू फार्मूला लगाएंगे, न्यू फार्मूला यानी कि सेकंड फार्मूला है, कह सकते सेकंड फार्मूला, सेकंड फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, क्या फार्मूला हो जाएगा, n इक्वल टू एन ओ अपान हो जाएगा एन ए, जहाँ पे एन ओ क्या है, ये एन ओ ये अणुओं की संख्या, ये परमाणुओं की संख्या ये बताता है, एन ए क्या है, अवोगाद्रो नंबर, अर्थात एन ओ की वैल्यू कितना हो जाएगा, एन ओ हमको कैलकुलेट करना है, इसलिए एन ओ इज इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू एन ए, यानी कि एन की वैल्यू आया है 0.1 इंटू अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10 पावर 23। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा 0.60, यहाँ पर 0.6022 इंटू 10 पावर 23। अब यहाँ पर देखेंगे इस पॉइंट को हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा 22, ये हो जाएगा यहाँ पे एन ओ, अर्थात ये किसकी वैल्यू हो गई, इतना क्वेश्चन में दिया गया 6.02 इंटू 10 पावर 22 कार्बन परमाणु हो तो, यानी कितना हो तो, ये क्वेश्चन में यहाँ पर ये दिया है। अब उसी प्रकार से हम यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 0.7 ग्राम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के कितने परमाणु होंगे, तो उसी प्रकार से इसको भी लगाएंगे, यानी कि नाइट्रोजन के लिए क्या लिखते हैं, यहाँ पर देखेंगे बी, यहाँ पर ये हमारा ए के लिए है, बी के लिए यहाँ पर देखेंगे तो नाइट्रोजन को हम लोग लिखते हैं 7, नाइट्रोजन 14, इस प्रकार से 7 हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, और 14 क्या है, एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा एटॉमिक नंबर हो जाएगा, और ये क्या है, एटॉमिक मास। तो ये इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे W की वैल्यू दिया गया है 0.7 ग्राम, यानी क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन का द्रव्यमान इक्वल टू हो जाएगा 0.7 ग्राम, ये क्वेश्चन में दिया गया है। और क्या दिया गया है, नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान, यानी कि m की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 14 हो जाएगा, 14 mu, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जिस प्रकार से हम यहाँ पे फार्मूला लगाए थे, यानी कि फर्स्ट फार्मूला n=W/m, इस फार्मूले को हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस फार्मूले को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, W/m इज इक्वल टू क्या, W/m इज इक्वल टू ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, NO अपान क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, NO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NO इज इक्वल टू, ये देखेंगे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी W इंटू यहाँ पर Na अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा, m, इस फार्मूले पे यहाँ रखेंगे, यानी कि NO इक्वल टू हो जाएगा W की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 0.7 इंटू अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10 पावर 23 अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा, m की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 14 है, यहाँ पर 0.7 इंटू 6.022 इतने को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, यहाँ पर NO की वैल्यू आएगा 0.7
0.7 और 6.022 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4.1 सॉरी यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई 215 4.2154 इंटू 10 पावर 23 अपान कितना हो जाएगा यहाँ पर 14। इस 14 को इससे डिवाइड करेंगे, इस 14 को 4.2154 इंटू 10 पावर 23 को 14 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा NO की वैल्यू यहाँ पर आएगा 0.3011। इसको 4.2154 को अपान 14 से जब डिवाइड करेंगे ये आएगा इतना और इनटू हो जाएगा 10 पावर 23। यहाँ पर ध्यान देंगे इस पॉइंट को हम इधर लेके जाएंगे यानी कि 3 पॉइंट लगाएंगे तो 3 पॉइंट लगाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ पर घट जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 3.011 इंटू 10 पावर 22 क्योंकि इधर पॉइंट लेके जाते हैं तो एक पॉइंट क्या होता है घट जाता है यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा NO की वैल्यू यहाँ पर यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन में कितने परमाणु होंगे यहाँ पर परमाणु की संख्या ये हो जाएगा आपका इतना, यही आपका इतना एटम्स कह सकते हैं, इतना एटम्स, इसमें भी वही हो जाएगा इतना एटम्स। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। यहाँ पर इसको ये क्या लिख रहे हैं किसके लिए आया है ये इसको लिख सकते हैं अतः नाइट्रोजन के लिए कितना हो जाएगा नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे 3.011 इंटू 10 पावर 22 एटम्स। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से इसको लगाएंगे, इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया निम्न के द्रव्यमान की गणना कीजिए। यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन के 1.2 ग्राम परमाणु और बी में देखेंगे आयोडीन के 5.2 ग्राम परमाणु और यहाँ देखेंगे क्लोरीन के 5.6 ग्राम परमाणु। यहाँ पर देखेंगे सभी परमाणु हैं इसलिए सभी सिंगल है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से लगाएंगे उसको ध्यान देंगे। सबसे पहले ए के लिए देखेंगे ऑक्सीजन के लिए यानी कि O के लिए। यहाँ पर ये चीज ध्यान देंगे अगर से यहाँ पे अणु होता तो यहाँ पर O2 लिखा जाता, यहाँ पर परमाणु है इसलिए यहाँ पर O लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर O के लिए यानी कि ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी कि ऑक्सीजन के लिए इतना ग्राम परमाणु दिया गया है यानी कि ग्राम परमाणु दिया गया अर्थात यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पर दिया गया। कहने का मतलब यहाँ पर देखेंगे n की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे n इक्वल टू दिया गया है 1.2 ग्राम परमाणु या इसी को कह सकते हैं एटम्स या इसी को कह सकते हैं मोल। ये कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ये ग्राम परमाणु लिख सकते हैं, एटम्स लिख सकते हैं, मोल्स लिख सकते हैं यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन के लिए यहाँ कैलकुलेट क्या करना हमको इसके द्रव्यमान की गणना करना अर्थात यहाँ पे W की वैल्यू हमको निकालना है यानी कि O का यहाँ पर ये निकालेंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यानी कि फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर एक चीज और देखेंगे m की वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया गया है यानी कि ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 16। तो ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा यहाँ पर 16 तो यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा n। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा n इक्वल टू W अपान क्या हो जाएगा m। तो यहाँ से फार्मूले से लगाएंगे W इक्वल टू n
फार्मूला क्या है, यहाँ पे एम देखेंगे, एम बराबर यहाँ पे लिखा गया 1.2, एम की वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 16। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 और यहाँ पर 16, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये 19.2। यहाँ पर ये इतना क्या हो जाएगा, इतना ग्राम। ये किसके लिए है, ए के लिए। ऐसे ही देखेंगे बी के लिए, बी में क्या है, आयोडीन के लिए, यानी कि आई के लिए इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें भी W की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है और M की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, M इक्वल टू आयोडीन के लिए 127 और यहाँ पर देखेंगे ये M की वैल्यू हो गया और यहाँ पे N की वैल्यू भी दिया गया है 5.2, अर्थात यहाँ पे N की वैल्यू दिया गया है 5.2 ग्राम, 5.2 ग्राम। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या हो जाएगा, n इक्वल टू W अपॉन m, हमको W कैलकुलेट करना है इसलिए W इक्वल टू n इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर m। इस फार्मूले पर रखेंगे n की वैल्यू कितना दिया गया है 5.2 इंटू m हमारा कितना है 127। तो इधर लिख देते हैं, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5.2 और 127 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पर 660.4 ये पॉइंट है, इतना यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना ग्राम। ये आंसर हमारा यहाँ पर आया है और एक आंसर देखेंगे यहाँ पर आया है। और इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी के क्लोरीन के लिए भी लगाएंगे। क्लोरीन के लिए यहाँ पे Cl के लिए, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर सी में Cl के लिए क्या हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे देखेंगे N की वैल्यू, N इक्वल टू दिया गया है इसमें 5.6 ग्राम और देखेंगे यहाँ पे M की वैल्यू भी दिया गया है, M की वैल्यू दिया गया है 35.5 mu और यहाँ पर देखेंगे W की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, W इक्वल टू 1। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, वही सेम प्रोसेस, यानी कि n इक्वल टू W अपॉन m, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा n इंटू m। तो n कितना है यहाँ पर, n की वैल्यू, तो n की वैल्यू यहाँ पर लिखा गया है 5.6 इंटू m इक्वल टू लिखा है 35.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5.6 इंटू 35.5, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आएगा 1918, इतना करीब में आएगा। सर यहाँ पर 1018 है 0.8 ग्राम। यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पर लगाएंगे तो शायद यहाँ पर 9 आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार से क्वेश्चन को लगाएंगे। तो बाकी जो है आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।